अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हेल्थ एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका होस्ट फ़ारूक और आज हम बात करेंगे कि हाउ कीटो डाइट वर्क्स इन द बॉडी। जब आप कीटो डाइट स्टार्ट करते हैं तो हमारी बॉडी में इंटरनली क्या होता है, और इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले ये इंसुलिन की एक नेचर को समझें। उस पे हम बात करेंगे इंसुलिन एज एन एनाबॉलिक हार्मोन। इसके समझने के बाद आपको आसानी होगी ये समझने में कीटो डाइट कैसे आपके वेट लॉस और डायबिटीज़ में हेल्प करती है। उसके अलावा हम बेनिफिट्स और कुछ इश्यूज़ पे भी बात करेंगे कीटो डाइट के, और ये भी डिस्कस करेंगे कि आपने कितने अरसे तक कीटो डाइट को फॉलो कर सकते हैं, और फिर कैसे आपने कीटो डाइट से लो कार्ब पे शिफ्ट करना है, कीटो साइकिलिंग क्या है और क्यों ज़रूरी है, जिससे आपको हेल्प होगी आपने जो भी अपने गोल्स अचीव किए हैं कीटो डाइट में उनको मेंटेन करने में। तो फर्स्ट नंबर पे हम डिस्कस करते हैं एनाबॉलिक वर्सेस कैटाबॉलिक स्टेट्स। ये दो स्टेट्स हैं हमारी बॉडी की, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। पहले हम एनाबॉलिक स्टेट पे बात करते हैं। एनाबॉलिक स्टेट हमारी बॉडी की ग्रोथ स्टेट है, रिपेयर स्टेट है या रिकवरी की स्टेट है। इस स्टेट में आपकी बॉडी एक्सेस एनर्जी जो होती है हमारी बॉडी में उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करती है। आपके न्यू टिश्यूज बनते हैं फैट, ग्लाइकोजन और मसल टिश्यू की फॉर्म में। एनाबॉलिक हार्मोन की अगर हम देखें तो इंसुलिन एनाबॉलिक हार्मोन है। हमने प्रीवियस वीडियोस में काफ़ी डिटेल में इस पे बात की है कि इंसुलिन क्या है और कैसे काम करती है। आप वो वीडियो देख सकते हैं या मैं आई बटन में उसका लिंक शेयर कर दूंगा। उसके अलावा ग्रोथ हार्मोन जो है आपके एनाबॉलिक हार्मोन है, आपकी बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ में उनका बहुत अहम रोल है। आपकी बोन डेंसिटी इंक्रीज होती है, आपकी इम्यूनिटी बेहतर होती है, आपका ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर और ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ इस पे डिपेंडेंट होती है। इसके अलावा ये है कि आपके जो टेस्टोस्टेरोन हैं, जो मेल हार्मोन है, ये भी एक एनाबॉलिक हार्मोन है और इसका बहुत ज़्यादा लिंक आपके मेल फंक्शन से है। आपके स्पर्म प्रोडक्शन और स्पर्म क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। आपकी बॉडी की जो मसल मास गेन होता है वो भी टेस्टोस्टेरोन पे बहुत डिपेंडेंट होता है। एनाबॉलिक हार्मोन नॉर्मली जब आप रेस्ट कर रहे हों या आप सो रहे हों या आपने कोई मील कंज्यूम किया हो, इस वक्त ये हार्मोन अपनी बेस्ट फॉर्म में होता है, बेस्ट कंडीशन में होता है, और इस टाइम पे ये आपकी बॉडी की कंप्लीट रिकवरी करता है। जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा, इंसुलिन एनाबॉलिक हार्मोन है, तो इसका मतलब ये है कि जब भी आपकी इंसुलिन हाई होगी तो आपकी एनाबॉलिक स्टेट हाई होगी। आपकी रिकवरी और बाकी फैट स्टोरेज का प्रोसेस और बाकी जो आपके न्यूट्रिशन आपने लिए हैं फूड से, वो स्टोरिंग का प्रोसेस काफ़ी एफिशिएंट होगा। तो अब अगर हम बात करें कैटाबॉलिक स्टेट पे, तो कैटाबॉलिक स्टेट हमारी बॉडी की ब्रेकडाउन की स्टेट है, जिसमें आपकी बॉडी ग्लाइकोजन प्रोटीन फैट को ब्रेक डाउन करती है सिंपल फॉर्म ऑफ एनर्जी में, ताकि हमारी बॉडी उसको अपने डिफरेंट सेलुलर प्रोसेसेस और फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए यूज़ करती है, फिजिकल एक्टिविटी के लिए यूज़ करती है। कैटाबॉलिक हार्मोन को अगर हम देखें तो कैटाबॉलिक हार्मोन में कॉर्टिसोल हैं, जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। ग्लाइकोगोन है, ये भी एक कैटाबॉलिक हार्मोन है, और इसका काम ये है कि आपकी बॉडी में जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है, स्टोर्ड ग्लूकोज, उसको यूटिलाइज करती है जब हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो कैटाबॉलिक स्टेट कब एक्टिव होती है? जब आप फास्टिंग में हो, जब आपने एक्सरसाइज की हो, या जब आप एनर्जी डेफिसिट में हो या कैलोरिक डेफिसिट में हो। से हमें ये समझ आता है कि जब आपकी इंसुलिन लो होगी तो आपकी कैटाबॉलिक स्टेट हाई होगी। तो ये दो चीज़ें, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक, अगर आप इसको समझ लें तो आपको कीटो डाइट को समझने में आसानी होगी कि वो कैसे हमारी बॉडी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट करती है वेट लॉस, डायबिटीज और बाकी ओवरऑल बेनिफिट्स में। अब हम देखते हैं कीटो डाइट को। तो कीटो डाइट जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि एक लो कार्ब हाई फैट डाइट है। आपका कार्बोहाइड्रेट इंटेक बहुत लिमिटेड होता है, 25 to 50 ग्राम्स पर डे, और वो भी वेजिटेबल से, आप फाइब्रस कार्ब से अपना ये इंटेक पूरा करते हैं। तो इस कंडीशन में आपकी बॉडी ये करती है कि वो प्राइमरी फ्यूल सोर्स जो कार्बोहाइड्रेट है उससे शिफ्ट करती है फैट पे। वो ऐसे होता है कि जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी कम है तो आपकी बॉडी एक मेटाबॉलिक स्टेट में जाती है, ये मेटाबॉलिक शिफ्ट करती है, जिसको हम कीटोसिस कहते हैं। कीटोसिस में हमारा लिवर यानी जिगर स्टोर्ड फैट से या फैट रिजर्व से कीटोन्स बनाता है, और वो यूज़ होता है एज एन अल्टरनेट फ्यूल फॉर आवर बॉडी। और हमारी बॉडी जो कंप्लीट बॉडी, हर ऑर्गन कीटोन्स को इजीली यूज़ कर सकता है। स्टार्ट में आपको इश्यूज होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका बॉडी इस पे यूज टू होती है तो ये फैट यूटिलाइजेशन का प्रोसेस एफिशिएंट हो जाता है। और जो इश्यूज होते हैं वो आपका कीटो फ्लू का टाइम होता है, जिसमें आपको वीकनेस वगैरह और क्रैम्प्स वगैरह इस तरह की चीज़ें महसूस होती हैं। फैट स्टोर जो है वो बॉडी में जो स्टोर होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं फैटी एसिड में, और वो कन्वर्ट होते हैं कीटोन। तो ये बात समझने की है, जिसको हम रिलेट करेंगे वेट लॉस से और डायबिटीज़ से। जब आपका कार्बोहाइड्रेट कम है, इंसुलिन लेवल कम है, तो आप कैटाबॉलिक स्टेट में हैं। इससे ये होगा कि आपकी बॉडी क्योंकि फैट्स को यूज़ कर रही है कीटोन्स बनाने में, तो आपका फैट लॉस का प्रोसेस बहुत एफिशिएंट होगा, आपका वेट लॉस होगा। और जब कार्बोहाइड्रेट्स लो होने की वजह से इंसुलिन का लेवल कम है, तो आपकी बॉडी आपको हेल्प आउट करेगी आपकी डायबिटीज़ और इंसुलिन को बेहतर करने में।
डायबिटीज़ और इंसुलिन का लिंक, ये भी हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है। इसका भी लिंक मैं यहाँ पर आई बटन में शेयर कर दूंगा, उसको भी आप देखेंगे तो आपको ये सारा साइकिल बहुत ईजिली और बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। तो कीटोजेनिक डाइट बेस्ट डाइट है वेट लॉस के लिए और डायबिटीज़ के लिए। अब आगे हम देखते हैं कुछ इसके बेनिफिट और फिर हम देखेंगे कुछ इश्यूज। बेनिफिट जैसे मैंने पहले बात की, आपका वेट लॉस बहुत एफिशिएंट होता है क्योंकि फ्यूल के लिए आपकी बॉडी कीटोन्स को यूज़ करती है और कीटोन्स बनते हैं फैट से। आपकी ब्लड शुगर लेवल बहुत इंप्रूव रहते हैं क्योंकि आपका इंसुलिन लेवल लो है। आपकी इन्फ्लेमेशन बेहतर होती है क्योंकि आप ग्लूटेन वाली चीज़ें नहीं खा रहे। आपकी भूख बेहतर होती है क्योंकि आपका मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फैट है और बॉडी फैट को डाइजेस्ट करने में टाइम लेती है। जब तक वो डाइजेस्ट नहीं होती आपको भूख नहीं लगती। आपकी लिपिड प्रोफाइल बेहतर होती है क्योंकि आपका कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक कम है। और ये बड़ी एक मिसकंसेप्शन है जब हम लिपिड प्रोफाइल को रिलेट करते हैं फैट से। दो तरह के फैट होते हैं, गुड फैट और बैड फैट। तो कीटो में क्योंकि आप गुड फैट्स ले रहे होते हैं इसलिए आपकी लिपिड प्रोफाइल इंप्रूव होती है। हमने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि आपने किस तरह के फैट लेने हैं, क्लीन फैट लेना है जिससे आपकी लिपिड प्रोफाइल इंप्रूव होगी। और उसके अलावा कुछ स्टडीज भी हैं जिसमें बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट कीटो डाइट के शो हुए एपिलेप्सी, अल्जाइमर डिजीज और कैंसर में। अगर आप इस पर थोड़ी रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा कि कैंसर सेल्स के लिए जो बेहतरीन उनकी फेवरेट फूड है वो शुगर है, ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो जब आप कार्बोहाइड्रेट इंटेक अपनी बॉडी में कम करते हैं या उसको कट करते हैं बिल्कुल, तो एक टाइम के बाद कैंसर सेल अपने आप को ही खाना शुरू कर देते हैं जिससे आपके कैंसर की रिकवरी पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट्स पड़ते हैं। अब कीटो डाइट के कुछ इफेक्ट्स पे बात करते हैं जो अक्सर लोगों को फील होते हैं और आपको भी अगर आप कीटो डाइट स्टार्ट करने जा रहे हैं तो इन पॉइंट्स को लाजमी अपने माइंड में रखें ताकि आपको पहले से ही चीज़ें पता हो और आप परेशान ना हो। पहला, कीटो फ्लू पे भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि कीटो फ्लू क्या है, इसको भी आप देख सकते हैं। तो पहला इफेक्ट जो आपको फील होता है स्टार्ट में ही वो है कीटो फ्लू, जो 2-4 दिन या 2 हफ्ते तक आपको रह सकता है। उसके बाद आप काफ़ी बेहतर फील करते हैं। आपकी जो सांस है उसमें से स्मेल आपको आ सकती है और ये एक साइन है कि आप कीटोसिस में आ चुके हैं। आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है अगर आप अपनी वेजिटेबल्स का इंटेक या फाइबर का इंटेक आप पूरा नहीं रखेंगे तो। उसके अलावा ये है कि आपको न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी हो सकती है अगर आपको मल्टीविटामिन अच्छा या फिश ऑयल नहीं ले रहे। आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है अगर आप इलेक्ट्रोलाइट वाटर नहीं ले रहे तो। ये चीज़ें भी सारी हमने अपनी एक डिटेल्ड कीटो डाइट पे जो डिटेल्ड वीडियो थी उसमें सारी डिस्कस की। आपको टेम्परेरी परफॉर्मेंस में इशू हो सकता है लेकिन ये सिर्फ उस टाइम पे होगा जब आप मेटाबॉलिक शिफ्ट में होंगे या जो कीटो फ्लू का टाइम होगा। उसके अलावा ये है कि आपको कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल के इश्यूज हो सकते हैं। अगर आपके ऑलरेडी कोई इस तरह के इश्यूज जा रहे हैं तो इसलिए बेहतर है कि आप पहले अपनी लिपिड प्रोफाइल करवा लें और आपको ट्रैक करना ही सीखो। कीटो डाइट का किडनी पे स्ट्रेस होता है क्योंकि किडनीज ने ही फिल्टर करना होता है कीटोन्स को। कीटोन्स की एक्सक्रीशन काफ़ी ज़्यादा होती है कीटो में, तो किडनी पे स्ट्रेस इसलिए होता है। अगर आपको पहले से कोई किडनी का इशू है या लिपिड प्रोफाइल का इशू है या लिवर का इशू है तो आप अपने डॉक्टर से लाजमी इस चीज़ को कंसल्ट करके स्टार्ट करें। और अगर ऑलरेडी इशू नहीं है तो फिर आप अपने ये टेस्ट किडनी के लिए आरएफटी करवा लें, लिपिड के लिए आप लिपिड प्रोफाइल करवा लें, आपको वो ट्रैक करने में इजी होगा। और लिवर के लिए आप एलएफटी लिवर फंक्शन टेस्ट करवा सकते हैं। लिवर पे इशू ये होता है क्योंकि लिवर ही बेसिकली फैट स्टोर से कीटोन्स बना रहा होता है तो उस पर भी स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा होता है। और कीटो डाइट के बहुत बेनिफिशियल रिजल्ट हैं। जो आपका फैटी लिवर होता है उसको ओवरकम करने के लिए कीटो डाइट बेस्ट डाइट है। लेकिन अगर आपके ऑलरेडी कोई इश्यूज चल रहे हैं तो उसमें आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना ज़रूरी है। लास्ट पे हम बात करते हैं कि आप कितने अरसे तक कीटो डाइट को फॉलो कर सकते हैं, कीटो साइकिलिंग क्या है और कैसे आप इस सारे साइकिल को लेके चलेंगे। स्टार्ट में आप एटलीस्ट 6 मंथ से स्टार्ट करें अगर आपने इसके कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट्स देखने हैं। रिजल्ट्स इसके आपको वेट लॉस के केस में या डायबिटीज़ के केस में 1 से 2 हफ्ते में नज़र आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन 6 मंथ्स का टाइम वो है कि जब आपकी बॉडी को एक प्रॉपर रीसेट मिलता है और वो इन चीज़ों को ओवरकम करती है। 6 मंथ्स के बाद आप 1 मंथ कीटो साइकिलिंग मस्ट करेंगे। आपने डायरेक्टली शिफ्ट नहीं होना कीटो डाइट से लो कार्ब पे, क्योंकि जब आपका कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम है और एकदम से आप बॉडी को कार्बोहाइड्रेट देते हैं तो बॉडी में इंसुलिन का स्पाइक बहुत ज़्यादा आता है और बॉडी डायरेक्टली उसको स्टोर करना शुरू हो जाती है कि कहीं दोबारा ये कार्बोहाइड्रेट्स मिले या ना मिले, इसलिए वो उसको स्टोर करती है फ्यूचर यूज़ के लिए। तो बेहतर ये है कि पहले आप कीटो साइकिलिंग में जाएं। कीटो साइकिलिंग का मतलब ये है कि अगर आज आप तो डाइट को एंड कर रहे हैं और कल से आपने कीटो साइकिलिंग करनी है तो आप मॉर्निंग में उठें और बिल्कुल एक एक बाइट सिर्फ किसी भी कार्बोहाइड्रेट की चीज़ का ले लें। आप रोटी का एक बाइट ले सकते हैं, पूरी रोटी नहीं खानी, आधी नहीं खानी, आपने एक बाइट लेना है, दैट्स इट। बाकी पूरा दिन आप कीटो फॉलो करेंगे। फिर इसी तरह 1-2 दिन इसी तरह ही रहेगा। आप किसी एक मील में एक बाइट कार्बोहाइड्रेट का ले लें, 2-3 दिन तक ये फॉलो करें। फिर वो एक बाइट आप 2 मील्स में ऐड कर लें, बाकी दिन आप कीटो फॉलो करेंगे।
फिर इसी तरह 2-3 दिन करने के बाद आप इस एक बाइट को या थोड़े से कार्ब को आप 3 टाइम ले जाएँ। 10 दिन में अपना ये प्रोसेस कंप्लीट करें और उसके बाद फिर आपने ये करना है कि एक बाइट से उसको इंक्रीज़ करना है और आप उसको 1/4 जो है रोटी या थोड़े से चावल आप कर लें या कोई भी कार्बोहाइड्रेट आप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि वो ज़रा कम्प्लेक्स कार्ब हो, रिफाइंड कार्ब ना हो। तो आप किसी एक मील में कार्बोहाइड्रेट्स ले लें, बाकी 2 मील्स में कार्बोहाइड्रेट स्किप करें। फिर अपना फ़्लो इस तरह से 10 दिन तक लेके जाएँ और उस 10 दिन के बाद आपने फिर अपने मॉर्निंग और लंच में आप कार्बोहाइड्रेट्स ऐड कर लें और 10 दिन तक इस तरह लेके जाएँ। तो ये 10-10 दिन करके आपने 30 डेज़ कंप्लीट करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो मंथ होगा उसमें आपने लो कार्ब पे जाना है और लो कार्ब का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप पूरी-पूरी रोटी या इस तरह खाएँ। अगर आपने रोटी खानी है तो डिश साइज़ की रोटी खाएँ और अगर आपने चावल वगैरह खाने हैं, कोई इस तरह की चीज़ खानी है तो कोशिश करें कि जितनी आपके हाथ का पाम का साइज़ है उतने चावल लें और उसको यूज़ करें। और जब आप लो कार्ब पे जाएँगे तो जो चीज़ आपने सबसे ज़्यादा ज़रूरी करनी है वो है कि आपने अपना फैट इनटेक कम कर देना है, बिल्कुल मिनिमम पे ले आना है। इस तरह जैसे आप कीटो डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स यूज़ कर रहे थे, अब आप लो कार्ब में हैं तो अब आप अपना फैट कंटेंट बिल्कुल फैट जो इनटेक है वो कम कर देंगे। तो आप 3 महीने तक लो कार्ब फॉलो करें, उसके बाद दोबारा से आप 6 मंथ के लिए कीटो कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी किसी हद तक ज़रूरी है। कुछ ऐसी स्टडीज़ भी हैं जिसमें लॉन्ग टर्म भी कीटो सजेस्ट की जाती है, लेकिन बेहतर है कि आप नेचर का जो एक प्रोसेस है, जो नेचर ने अगर कार्बोहाइड्रेट्स को एक प्राइमरी सोर्स बनाया है तो आप उससे फाइट ना करें। आप अपने आप को मैनेज करने के लिए 3 to 6 मंथ तक आप कीटो करें, उसके बाद साइक्लिंग करें, फिर लो कार्ब पे आ जाएँ, तो उससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आपका कोई सच आपको इशू भी फील नहीं आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।